नमस्कार। रात के 8 बज गए। टाइम्स ऑफ भारत पर इस वक्त आप मेरे साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन काशी और मथुरा का क्या होगा, ये सवाल कुछ लोगों को जरूर सता रहा है। कोर्ट ने काशी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा कल भी वहां गए और आज भी वहां पहुंचे। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मुसलमान पक्ष विरोध कर रहा है और इसके चलते अंदर वीडियोग्राफी हो नहीं पा रही। आज भी उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक तरफ काशी में मंदिर मस्जिद का विवाद तेज हुआ, वहीं दूसरी ओर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले पर 19 मई को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाने का फैसला किया है। सवाल पब्लिक का यह है कि क्या देश में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा किया जा रहा है, और क्या 2024 का लोकसभा चुनाव काशी और मथुरा के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी हो रही है। – 2019 में अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदू आस्था को जीत मिली। लोगों को लगा कि देखिए, एक बड़ा मसला जो देश को कहीं ना कहीं बांटता था, पोलराइज करता था, वो अब सॉल्व हो गया। सबने उसको, कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उसको सबने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सबने उस डिसीजन को माना भी। अयोध्या में 2024 से पहले राम मंदिर बनने का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट का आदेश है कि हिंदुओं के को एक बड़ी उम्मीद जरूर दे रहा है, लेकिन बीते 2 दिनों में जब एडवोकेट कमिश्नर वहां सर्वे करने के लिए पहुंचते हैं तो जबरदस्त हंगामा होता है। सर्वे के खिलाफ पहले ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने अल्टीमेटम दिया कि किसी को मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाएगा। सर्वे की टीम की कार्रवाई हंगामे के बीच कितनी पूरी हुई, कितनी अधूरी रह गई, ये 10 मई को कोर्ट में पता चलेगा जब एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बीच वीडियोग्राफी के लिए गए हैं कैमरामैन गणेश शर्मा। टाइम्स ऑफ भारत से बात करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही। अब ये कितना जायज था कि उस वीडियोग्राफी के बारे में वो आके बात कहें या ना कहें, परंतु उन्होंने कुछ दावे जरूर आगे रखे हैं। आपको जरा सुनवा देते हैं। तो कल आपने क्या क्या शूट किया? वो वेस्टर्न वॉल में क्या क्या देखा? श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है, और कई जगह जो है आकृतियाँ हैं, स्वास्तिका, कमल के फूल है, ये सब। तो आप वेस्टर्न वॉल में ये मूर्ति सब देखे थे, वीडियोग्राफ किया? जी, आज मस्जिद की दीवारों पे 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़े, वो जी। और क्या देखा आपने? बस बाकी तो कमल के फूल वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न वॉल में माँ श्रृंगार देवी, गणेश सब देखा आपने? हाँ, नंदी भी देखा। जब परिक्रमा कर रहे थे नंदी भी थे उधर, और जहाँ पूजा होता है कमल के फूल है और शिलाखंड वगैरह है। काशी का मामला तो सुर्खियों में आ गया है। उधर कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर मथुरा में कोर्ट क्या फैसला देते हैं, इसकी जो अब सुगबुगाहट है उस पर सबकी निगाहें। लेकिन मैं आपको यहां कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाना चाहता हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर सन 1424 की जमीन के दस्तावेज की नकल की कॉपी है। ये सब अदालत के सामने रखे गए हैं। इस दस्तावेज में मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। जमीन पर मालिकाना हक श्री राम जन्मभूमि का दिख रहा है, कम से कम इन कागजातों के हिसाब से। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 1395 की चकबंदी का जो मैप है उसकी नकल की कॉपी देखिए। इसमें 825 नंबर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र है। यहां पर मस्जिद का कम से कम अभी कोई जिक्र नहीं है। और अगर हम आपको लेके चले 1970 में, तो 1970 में नगर निगम की टैक्स की रसीद भी आप देख सकते हैं। रसीद में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र है। मस्जिद वाली जगह पर नगर निगम का जो टैक्स है उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि समिति की ओर से दिया जा रहा है। अब सवाल पब्लिक का यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब काशी और मथुरा का जो मामला है वो गरमा रहा है। क्यों गरमा रहा है? क्या काशी और मथुरा के विवाद का हल भी कोर्ट के रास्ते होगा? क्या 2024 के चुनाव में काशी मथुरा के मामले पर जबरदस्त सियासी लड़ाई होने वाली है? इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजीज खान हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ कलीमुल हाफिज साहब हैं
दिल्ली के अध्यक्ष हैं AIMIM के। विष्णु जैन हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार जो हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ शुभ्रांश राय हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सवाल पब्लिक का। मैं सबसे पहले शहजाद आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था तो डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की बात कई बार करी थी। तो उस वक्त पार्टी ने, और मैं पार्टी के कई नेता, आपके शीर्ष नेताओं से लेकर जिसमें JP नड्डा साहब भी हैं, सबके बयान उस वक्त आए कि देखिए अभी फिलहाल ये काशी का मथुरा नहीं है, चुनाव काशी और मंदिर पर नहीं लड़ा जा रहा, विकास पे लड़ा जा रहा है। तो चुनाव जीत गए, उसके बाद ये मुद्दा वापस उठाने का भारतीय जनता पार्टी का मन बनाया। देखिए, आपको मैं साफ साफ बता दूं कि काशी हो, मथुरा हो या चाहे अयोध्या जी हो, ये हमारे लिए सियासत का नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है। और हालांकि मैं भारतीय मुसलमान हूं, ये मेरी संस्कृति का हिस्सा है। औरंगजेब और बाबर मेरी संस्कृति का हिस्सा नहीं। अब मुझे नहीं पता इस पैनल में बैठे कितने लोग बाबर को अपना मानते होंगे, औरंगजेब को अपना मानते होंगे, मान सकते। मैं तो श्री राम का वंशज हूँ, मैं तो श्री कृष्ण का वंशज हूँ, तो मैं तो उनको अपनी संस्कृति का हिस्सा और आस्था का हिस्सा मानता हूँ। परंतु सवाल ये है कि आज अगर वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट ने दिया है, यदि आपको कोर्ट का आदेश पसंद नहीं तो आप ऊंची अदालत में जा सकते हैं। परंतु हर कोर्ट की अदालत को वोट बैंक को भड़काने के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ भड़काऊ भाईजान कमेटी के लोग सामने आ जाते हैं। एक दो इधर भी बैठे हैं। मथुरा का जब मामला था, कोर्ट का आदेश आ रहा था, यहाँ पे बर्क साहब जो भड़काऊ भाईजान कमेटी के सदस्य नंबर 1 है, वो कहते अगर आपने यहाँ पर मंदिर का सोचा भी तो हम मुसलमान किसानों की तरह आंदोलन पर बैठ जाएंगे। क्या आज अखिलेश यादव जी मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर के खिलाफ है? ये अजीज खान बैठे हैं, ये बता दें। दूसरी बात, जब अयोध्या के बारे में तो ये 70 वर्ष इन्होंने इसको लटकाया भटकाया। श्री राम का अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर नहीं है, राम सेतु नहीं है, सारी चीजें बोली। जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? यही कहा कि हाँ, वो वेकेंट लैंड पर नहीं बल्कि एक गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर उसके नीचे था। इसके तो अंश के मोहम्मद साहब ने अपनी SI की रिपोर्ट में भी दिए हैं। ठीक है। और क्या औरंगजेब जैसे लोगों ने हजारों मंदिर नहीं तोड़े? और मेरे पास औरंगजेब का यह ऑर्डर है कि किस प्रकार से मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, और वो भी मस्जिद की बाहरी दीवार पर। अगर आप तस्वीरें पर शहजाद एक बात तो बताइए, बस ये ऐतिहासिक है। हाँ। ये श्रृंगार गौरी दिख रहा है, ये नंदी दिख रहा है, ये अजीज खान को पूछिए, जो भी मुस्लिम पक्ष से है, तो इतिहास को बदलने के लिए केवल एक चीज पूछिए आप। नहीं, मैं कोई बदल नहीं रहा। उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो हुआ वो इतिहास में हुआ, उस इतिहास को बदलने के लिए मतलब रेक्टिफाई अब किया जाएगा, सब चीजों को तोड़कर दोबारा से उन्माद बढ़ाया जाएगा, दोबारा से इस तरह के बीज बोए जाएंगे कि आपस में लड़ाई रहे। ये आरोप आप कोर्ट पे लगा रहे हैं? क्या कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। विष्णु जैन बैठे हैं, वकील है, क्या कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया? और क्या कोर्ट की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं? और 1991 का फैसला भी कोर्ट के सामने बार बार रखा गया, फिर भी कोर्ट ने वीडियोग्राफी का आदेश दिया। वीडियोग्राफी हो जाने से क्या आफत आ जाएगी, ये मुझे बताया ओवैसी और ये भड़काऊ भाईजान कमेटी के लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, एक और उनका नेता बैठा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एक लास्ट सवाल, क्या ये जो श्रृंगार गौरी दिख रहा है मंदिर मस्जिद के स्ट्रक्चर पर, ठीक है, जो नंदी जी दिख रही, गणेश जी दिख रहे हैं, क्या मुसलमानों की पद्धति है इनको पूजा करने की? अब ये कोर्ट पर जैसे आपने, क्योंकि बार-बार कोर्ट ने एक लॉजिकल सवाल भी पूछा। शहजाद, आप मैं लॉजिकल सवाल अपने हिसाब से नहीं चूज कर सकते ना कि जब मन करेगा मैं कोर्ट की बात कर दूंगा, जब मन करेगा तो मैं बात कर दूंगा, तो मैं आस्था की बात कर लूंगा। मैं दोनों पे हम नहीं खेल सकते ना। एक पे लॉजिक पे अगर है तो लॉजिक पे बात कर लेते हैं। लॉजिक ही है। क्या ये लोग श्रृंगार गौरी की पूजा करते हैं? कोर्ट का वेट कर लेते हैं। अजीज खान साहब, क्या ऐसी, जब कोर्ट ने कह दिया है कि आप वीडियोग्राफी होने दीजिए, हम गला कटवा लेंगे, हम गर्दन कटवा देंगे, हम होने नहीं देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है? इस देश में कानून सबसे बड़ा है सर, या नहीं है? देखिए अंकित जी, 2-3 बातें हैं। मैं शहजाद पूनावाला को सुन रहा था, तब वो बार बार समाजवादी पार्टी जिक्र कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी संविधान की पार्टी है, संविधान में उसका बड़ा विश्वास है, और हम सारे लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि देखिए, जो भी कोर्ट कहेगा या जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग मानेंगे और मान रहे हैं। क्या बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा वर्डिक्ट आया, क्या समाजवादी पार्टी ने किसी तरीके का कोई खंडन किया? या इस देश के मुसलमानों ने क्या किसी तरीके का कोई विद्रोह किया? कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? नहीं हुई। यानी देश का मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं शांति चाहता है, अमन चाहता है। लेकिन हम बताना यह चाहते हैं कि ये बीजेपी जो शहजाद पूनावाला जो बैठे हैं, उनके प्रवक्ता, इनको शायद पता है कि राम के नाम पर
ये 2 सीटों से लेकर के 350 का जो इन्होंने पहले सफर तो तय श्री किया, राम कहिए। राम के नाम पर इन्होंने पहले सफर तय राम- किया। राम बात सुनिए, जी, कंप्लीट श्री होने राम दीजिए। कहिए, आपके Let me मित्र नहीं complete है, बात, भगवान चिल्लाइए नहीं। राम नॉर्मल रहिए भगवान आप। है, श्री चिल्लाइए राम नहीं, होते सुनिए मेरी हैं। बात। नहीं, ये श्री गंभीरता राम से है, सुनिए मेरी भगवान बात। है। नो, भगवान का मेरी नाम बात आदर से सुनिए। लीजिए। मुझे पता मेरी- है खान अरे साहब कि सुनिए। आपकी मानसिकता अरे कुछ भाई, और है, आप आपको सुनिए। सिखाया नहीं जाता, सब देखिए, काफिर देखिए, है बात आपके को लिए, मोड़िए परंतु ये नहीं। श्री राम है, मेरी ये बात प्रभु सुनिए, श्री राम है। सुनिए। प्लीज आदर से नाम भाई, लीजिए। अंकित जी इनको रोकिए। आपके मित्र खत्म नहीं होने है के ये, बाद ठीक है, अखिलेश के यार नहीं है। ठीक है, आपने ये क्या शायद अपनी तरीका बात है? कह दी, खत्म नहीं, कीजिए। नाम जो बोल भगवान रहा का है तो उसको सही बोलने से दीजिए। ठीक है, आपने उन्हें बता दिया ना, वो मुझे इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बात करने दे प्लीज। आप श्री राम बोलिए। कंप्लीट करने दीजिए। आप श्री राम बोलिए। कंप्लीट करने दीजिए। अरे भाई, हल्ला न करिए आप। हमें मालूम है कितने जय श्री राम के कितने पालक हैं आप। आपने जय श्री राम को ही बेच दिया। सुनिए मेरी बात। जय श्री सुनिए राम मेरी को बात। बेचा जा मैं सकता कहना है, ये चाह रहा हूं। राम भक्तों को अरे गोली सुनिए मारी ना जा मेरी सकती बात। है, श्री राम को आप बेचा जा कुछ सकता भी है, कर यही सकते इनकी हैं। मानसिकता है, यही सुनिए, समाजवादी अरे की भाई, मानसिकता अंकित है, जी रोकिए यही इनको। मानसिकता है। अंकित आप जी बताइए, इनको बर्ग साहब ने क्या रोकिए। कहा? ये बर्ग तरीका साहब ने नहीं कहा है। बाबरी विल आपका बी इन बहुत माय बड़ा हार्ट चैनल फॉरएवर। है। ये बाबरी अंकित को जी हमेशा बहुत दिल बड़ा में जिंदा चैनल है। रखते हैं, और ये ये राम को कहते हैं राम बेचा स्थिति जाता है, मत श्री राम पैदा बेचा होने जाएगा। दीजिए। ना ये वो बहुत आप आपत्तिजनक पर आरोप बात लगा है। रहे हैं कि आप बीजेपी श्री राम के नाम पर वोट लेती है, उस पर संदर्भ में कहने शहजाद। श्री राम बेचने वाली वस्तु है क्या? कंप्लीट नहीं हुई बात मेरी। शहजाद, कंप्लीट नहीं बात हुई। हाँ, अंकित जी, मुझे खत्म 10 कीजिए। सेकंड दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। सर, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। आज ज्ञानवापी के नाम पे ये 100 साल और हुकूमत करना चाहते हैं। ये महंगाई की बात नहीं करना चाहते, हाँ। ये बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहते। ठीक है। ये नहीं चाहते लोगों को रोजगार मिले। ललितपुर में इतना बड़ा चुनाव कांड के हुआ, मुद्दे पे हुए, एक लड़की को के साथ जिस चुनाव तरीके के से मुद्दों रेप पर हुआ, हुए। ठीक है थाने में रेप शहजाद, हुआ, बीच उस पर में आप चर्चा अगर ना हो। बोलेंगे तो ऐसे कैसे काम सदौली चलेगा? में जो आपने घटना अपनी हुई, बात कही, अब उस मुझे पर दूसरे चर्चा जगह ना हो। और लोगों के ये पास चर्चा जाने नहीं की। चाहते। ठीक है, ये विष्णु जैन चाहते जी, हैं आप इस वहां पर मुल्क खुद में मौजूद थे। नफरत का बाजार गर्म हो। ठीक है, ये अंकित जी खान साहब, आपने चाहते अपनी हैं। बात और कह दी है। इनका विष्णु जैन के पास मैं जाना चाहता हूं। सुप्रीम ये कोर्ट के देश संविधान से चलता है। लॉयर हैं, ये ये देश उस कानून से टीम में चलता भी है। हैं जो वहां पर गई थी आज वीडियोग्राफी के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में। क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं वहां पे? आप लोग वीडियोग्राफी आज दूसरा दिन था, नहीं कर पाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एडवोकेट कमिश्नर साहब ने मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को कद्र करते हुए, उसको एग्जामिन करते हुए जो सर्वे की कार्रवाई है उसका समय 3 बजे निर्धारित किया था कि जब वो अपनी नमाज पढ़ लें उसके बाद वो उस परिसर को खाली कर दें, सिर्फ एक आदमी मस्जिद में रहेगा और उसके बाद इस वीडियोग्राफी की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। कल भी हमने देखा वहां पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे और जिन्होंने सर्वे की कार्रवाई में विघ्न पैदा किया। आज भी नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समाज के लोग वहां से नहीं हटे और जब उस पूरे परिसर की बाहर से वीडियोग्राफी कर ली गई और जब हम परिसर के अंदर जाने की हमने कोशिश की, कोर्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर के बाद भी कोर्ट ने 26/4 के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप बैरिकेडिंग के अंदर और रेड जोन के अंदर जा सकते हैं, उसके बाद भी वहां पे मुस्लिम समाज के लोग भारी मात्रा में रहे और उन्होंने विघ्न उत्पन्न किया कि हम लोग मस्जिद परिसर के अंदर ना जा पाए और उसकी वीडियोग्राफी ना कर पाए। क्योंकि देखिए, मामला साक्ष्य इकट्ठा करने का है। अभी हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वहां पे एविडेंस कलेक्ट करने की कर रहे हैं और उसपे बराबर गतिरोध और अवरोध और विघ्न पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह से कमीशन की कार्रवाई ना चालू कंप्लीट हो पाए। और 3 से 5 का समय, 2 घंटे के समय के अंदर ये कार्रवाई करनी है और बार बार विघ्न उत्पन्न होने के कारण ये कार्रवाई संपूर्ण नहीं हो पा रही। ऐसा क्या छुपाने की कोशिश है कलीमुल हाफिज साहब? क्योंकि बार बार यह बात हो रही है कि छुपाया क्या जा रहा है। जो भी अब कोर्ट के अंदर पक्षकार दोनों तरफ के हैं वहां पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो जो भी सच्चाई है सामने आने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद के शहादत से कुछ नहीं सीखा। यानी शहादत से पहले जो हिंदुस्तानियों का खून बहा और शहादत के बाद जो हिंदुस्तानियों का खून बहा, और तब भी इसी तरह की ये इनकी सबकी यही प्रक्रियाएं थी, इसी तरह का वीडियोग्राफी थी, इसी तरह का कोर्ट का जो कमिश्नर्स थे और ये सब काम हुए। और लास्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी आखिरकार आस्था के बेसिस पर डिसीजन देना पड़ा, चूंकि कुछ जो इन कट्टरवादियों ने मस्जिद को ढा दिया था। अब हमारा सवाल यह है कि इस सारी आशंका को और इस अराजकता को देखते हुए जब भारत की पार्लियामेंट ने 91 में एक्ट बना दिया और ये कह दिया कि अब इस तरह का किसी भी शरारती तत्व को अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा और आज़ादी के वक्त जिस भी रिलीजियस प्लेस का जो करैक्टर था वही बाकी रहेगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है क्या अपने पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करती? क्या इसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि पर कोर्ट भी तो ये देख रहा है ना सर, और सेशन कोर्ट से ये कहे कि आप कोर्ट भी तो ये बात देख रहा है ना, ये सब दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई हैं, ये सब दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई हैं।
नहीं, कोर्ट किसने रखी है? किसने रखी है? अंजुमन जो मस्जिद कमेटी है उसके वकील ने जाके यही आर्ग्यूमेंट रखी है सर। बात सरकार करेक्ट अंजुमन, हाँ, लेकिन उसके वकील की कोई हैसियत नहीं है सरकार के सामने। सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट सरकार तय कर रही है क्या कि वहां पर जज क्या करेंगे? जी हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, भाग रही है आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस देश में सरकारें अब कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। विष्णु जैन, क्या ऐसे ही हो रहे हैं? जिस राज्य में जिसकी सरकार हो या जिस देश में जब सरकार किसी भी पार्टी की हो वो तय कर लेती है कि कौन से कोर्ट में क्या हो रहा है। कभी नहीं। हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष है, और जुडिशरी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। नहीं हाफिज साहब, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही और आप उस पार्टी से आते हैं जहां पर ओवैसी साहब खुद अपने आप को बैरिस्टर बता रहे हैं। कानून की उन्होंने पढ़ाई करी है और वो कह रहे हैं कि इस ऐसे कानून की पढ़ाई करी है जहां पर उन्हें लगता है कि अगर वो कल खुद ओवैसी साहब सत्ता में आ गए तो वो कानून अपने हिसाब से बदलेंगे, अदालतें अपने हिसाब से चलवाएंगे। आप मेरा जवाब सुनिए जी, आप मेरा जवाब सुनिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ओवैसी साहब ने, और ओवैसी साहब ने ये इल्जाम लगाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद डिसीजन में क्लियर कट कह दिया कि वो एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, तो ये जो सेशन कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहा है। और भारत सरकार अपनी पासदारी क्यों नहीं कर रही? जब वो उसका क्या संसद में यकीन नहीं है? वो क्यों नहीं इनको अपोज कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में उसी 1991 के एक्ट को चैलेंज करने वाली एक पिटीशन को स्वीकार किया है। उस पर अभी कोर्ट के अंदर कार्रवाई होनी है। तो ये कैसे मान लिया जाए सर कि ये अंतिम बात बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसी को हम मान के चलें आगे? वो देखिए अंकित जी, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक एक्ट वैलिड अच्छा, है। नहीं, जब आपको सूट करे तब कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा। सूट ना करे, कुछ वीडियोग्राफी हो तो कोर्ट। एक बार सबके पास चला जाता हूं, सबके पास चला जाता हूं। जवाब देना 10 सेकंड बोलिए। यही तर्क, यही पैमाना कलीमुल्ला साहब, यही तर्क ठीक है। आपने कहा पार्लियामेंट और कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए ना, यही कहा ना। ये सीए में मानते हो क्या? सीए को कौन सी कोर्ट ने खारिज किया है? ये भी पार्लियामेंट ने पास किया है। ये संविधान पार्लियामेंट चिल्लाने वाले, चयनात्मक आक्रोश, चयनात्मक कंडीशनल कमिटमेंट करने वाले, वो कहते हैं मैं संविधान मानता हूं, 3 तलाक का कानून नहीं मानते। ये सीए नहीं मानते। आज सीए मान लो, आज सीए मान लो, आज सीए मान लो। भटक रहे हैं मुद्दे से, हम लोग भटक जाएंगे। सुब्रांश राय जी, मैंने उनसे यही बात पूछी शहजाद कि अपने हिसाब से सिर्फ अपनी सहूलियत से तो ये नहीं माना जा सकता कि ये कोर्ट का ठीक है, इसमें कोर्ट का होने दीजिए, और दूसरे कोर्ट जिसमें हमें सहूलियत नहीं हो रही वो कोर्ट सरकार उस पर दबाव बना रही है। सुब्रांश राय साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इस पे कहां खड़ी हुई है? बाबरी मस्जिद में जो कांग्रेस पार्टी की फजीहत हुई, जिस तरीके के बयान सामने आए, उसके बाद कुछ सीखा है पार्टी ने? आगे इस पूरे जो मुद्दे पर, काशी और मथुरा के मुद्दे पर कहां खड़ी है कांग्रेस पार्टी? देखिए अंकित जी, मुझे लगा देश का सवाल है, तो मेरे हिसाब से तो देश का सवाल ये बनता था कि आज देश पूछ रहा था नरेंद्र मोदी जी से कि कोविड में 48 लाख से ज़्यादा मौतें हुई, उसके जिम्मेदार अगर आप थे तो आपने देश से झूठ क्यों बोला? मुझे लगा कि देश का सवाल एक ये भी हो सकता है कि महामारी में जितने लोग मरे उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। मैं आपके ज्ञान व्यापी पे आऊँगा, पहले देश का सवाल बता दूँ। मुझे ये भी लगा कि वो जो प्राइवेट ट्रस्ट उन्होंने बनाया था प्रधानमंत्री फंड, जब आपको फोन गया था इस डिबेट में आने के लिए, उन्होंने आपको सवाल शायद स्पष्ट बताया होगा कि हम किस सवाल पे बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक मुद्दे हैं। शहजाद से बात पूछी जानी चाहिए कि क्यों आज एलपीजी का दाम 50 रुपए बढ़ गया, लेकिन आज कम से कम अभी इस वक्त इस चैनल पे इस डिबेट का आपको जब निमंत्रण गया था तो निमंत्रण इसलिए गया था कि ज्ञान वापी और काशी पे बात करेंगे, आप उसी को लेकर आए थे। तो क्या हम सीधे मुद्दे पर आ जाएं और कांग्रेस का इस पर कहां स्टैंड है, क्या स्टैंड है, ये मैंने आपसे पूछा था, इसका जवाब दे दीजिए मुझे आप। मैं अंकित जी, मैं देखिए ऐसा है ना कि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। जिस तरह से आप अपने एजेंडा पे कायम है, मैं भी अपने एजेंडा पे कायम हूँ। तो मुझे पहले देश के लोगों का तो ध्यान रख लेने दीजिए कि आज 1000 रुपए सुपर का सिलेंडर हो गया। शहजाद नहीं जवाब दे पाएंगे क्योंकि भारतीय जनता ने जवाब दिया यूपी में, ब्रिटिशर जनता ने आपको जवाब दिया है, करारा मुसलमान है। अगर यही मुद्दे लेकर गए थे यूपी का करारा जवाब। अपनी बात पूरी करनी दीजिए, क्योंकि अगर अपना एजेंडा लाएंगे तो मैं भी अपना एजेंडा क्योंकि दिक्कत ये है कि आप शुभ्रांश जी, यही परेशानी है, अपनी बात कहने से पहले आप लोगों के एजेंडा तय करने लगते हैं। हमारा क्या एजेंडा है? आज कोर्ट ने या तो ऐसा होता कि वाराणसी में एक कार्रवाई चल ना रही होती तो हम भी इस पे बात नहीं करते। ये भी एक मुद्दा है, इस पे हम आज बात कर रहे हैं, तो अब आप इस पे अपना जवाब दे दीजिए सर। जी जी, खामा में समय खराब करेंगे वरना हम। आपने अच्छी बात करी, अब मुझे बोलने तो दीजिए।
सर प्लीज मुझे 60 सेकंड बोलने तो फ्री दीजिए। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मुसलमान शब्द भारत के ये चर्चा के विषय से हटा दिया जाए तो ये ब्रिटिश जासूस पार्टी जो है इसका भविष्य क्या होगा? ये पंचर की दुकान पे पंचर बनाएगा क्या? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बात कर रहे थे पीछे कि प्रभु श्री राम को किसने बेचा। भैया श्री राम लला को भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए 42 साल से बेच रही है, जिसको तुम्हारे सहयोगी पार्टी नीतीश बाबू कहते हैं बड़का झूठा पार्टी। एक मिनट, तो तुम बेच रहे हो, ये सच्चाई है। ये शिवसेना ने जिसने बाबरी को ढाने का क्रेडिट लिया था वो सही किया था गलत किया था वो बता दो आप। शहजाद सुनो, नहीं मैं सुन ही रहा हूँ, आपका सुन के लोग जो है थक गए इसलिए आपको हटा दिया। नहीं था तो सुना इसको पूरी अपनी बात आप शुभ्रांशु जी को पूरी बात करने दीजिए, क्योंकि ना बार बार अगर बीच में ऐसे इंटरजेक्ट करते रहेंगे आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का। उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। तुम वो हो जिसने अंग्रेजों से पेंशन लिया था मुखबिरी करने के बदले में। तो सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसा है कि बिल्कुल आपने सत्य कहा। सवाल सिर्फ दो बड़े बड़े जुड़ते हैं। एक्चुअली आज सच है कि पिछले 48 घंटों से देश के सवाल में जानना तो चाहता था कि ये कोविड में इन्होंने जो डेटा का झोलझाल किया है वो क्या है। आपसे ये जानना चाहता था कि इस महंगाई पे ये ब्रिटिश 9 बजे इस पे डिबेट करा दो अंकित जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। 9 बजे इस पे डिबेट करा दो। जी पैकेज में बैठा हुआ मैं 9 बजे बैठा हूँ महाराष्ट्र। रुक जाइए शहजाद, रुक जाइए। पर ये कौन से मुद्दे? रुक जाइए, उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए ना। मैं अभी जो आपके गेस्ट बैठे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसमें 1 या 2 व्यक्ति बनारस गया होगा। देखिए कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का जो आदेश होगा वो कोर्ट के हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या वाकई आज उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोग, देश के 140 करोड़ लोग, सिविल या जो भी जिस किसी कोर्ट से फैसला आया है उनका इस बात पे ध्यान गया है? उनका ध्यान तो महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन ये मुद्दे आपको जनता तक ले जाने हैं। ये मुद्दे आपको जनता तक ले जाने हैं और जनता के बीच में अगर इस बारे में बात हो रही है तो ये मुद्दा भी जरूरी है। सभी मुद्दे शायद राजनीतिक पार्टियों के लिए उतनी ही जरूरत होती होगी। पर प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कुछ जो डॉक्यूमेंट हम लोग अभी यहां पर अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे, शुभ्रांशु जी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं आपके पास आऊं और उसके बाद आप कहें कि मैं आधे घंटे बोलूंगा, सब लोग शांति से बैठ जाएं। हो गया सर, आपने अपनी बात कह दी, मुझे अपने बाकी गेस्ट से भी बात करने दीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को कि जो हमने कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं पूरे इस तरीके से एक एक करके, क्या यहां पर भी कुछ एएसआई की इन दोनों मंदिरों को लेकर रिपोर्ट है? क्या कौन से ऐसे क्रूशल ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो इस पूरे केस को एक तरफ या दूसरी तरफ झुका सकते हैं? कोई काम तो है ना फिलहाल। देखिए, मानुची को पढ़िए, 4 वॉल्यूम है मानुची के। इटालियन ट्रेवलर था, औरंगजेब के यहां भी नौकरी की, और वो मथुरा को लेके क्या बोलता है, वो साफ लिखता है कि जब तक जोधपुर का जसवंत सिंह जिंदा रहा औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी मथुरा को छेड़ने की। जसवंत सिंह का कत्ल करवाया, और वो ये तक कहता है कि ये ऐसा बादशाह है जिसने उसका कत्ल कराया जिसने इसकी जिंदगी भर सेवा की दक्षिण के अंदर शिवाजी से लड़ते हुए, और उसका कत्ल कराने के बाद में वहां पे ये मस्जिद बनवाई गई। ये लोग मुझसे एक बात बताइए मुझे, इनके सेंटिमेंट तो बड़े हर्ट हो जाते हैं, एकदम से शहादत हो जाती है बाबरी मस्जिद की जिसे बोलते हैं, और दूसरे के किसी के कोई सेंटिमेंट नहीं होते। जो जितने मंदिर तोड़े गए हिंदुओं का कोई सेंटिमेंट नहीं है। पार्लियामेंट में फिर एक्ट क्यों ये बनाया लोग आपने? खुद अरे कपिल कुमार साहब, बोलिए, पार्लियामेंट में क्यों एक्ट बनाया आपने? अरे आपने नहीं बनाया ना बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। प्रोफेसर साहब, हाफिज साहब आप बोल चुके है ना, अब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक एक करके बोलेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो नहीं बनाया ना प्रोफेसर कुमार, मैंने कहा था उसे ना औरंगजेब ने बनाया ना, मुसलमानों ने बनाया, भारत की संसद ने। मैं जो अपनी डिबेट करता हूं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं अपनी डिबेट में ना, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी के लिए बोलूं कि इनका फेडर डाउन कर दीजिए, क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूं कि हम सब बड़ी सभ्यता से बात करेंगे, सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे, तो मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे किसी के लिए भी कहना पड़े कि इनका फेडर डाउन कर दीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार, अपनी बात खत्म कीजिए। इनकी सेंटिमेंट हर्ट होंगे तो ये हाथ काट देंगे, किसी ने कार्टून बना दिया तो ये उसको मार देंगे। और मैं इनसे एक साफ बात पूछता हूं, कुरान के अंदर साफ ये लिखा हुआ है कि जिस जगह पे दूसरे धर्म की इबादत होती है आप वहां पे मस्जिद नहीं बना सकते। किसी जमीन को आप जबरदस्ती हथिया के मस्जिद नहीं बना सकते।
अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत कह देंगे। मुझे बताइए काशी और मथुरा उन दोनों परिसरों के सही कह रहे हैं आप। मस्जिद कहां से आ गई अगर तोड़ के नहीं बनाई गई तो? और आप ये कह रहे हैं, मैं आपको एक एक गिनाना शुरू करूंगा, मेरे साथ चलिए। खंबात एक रात की मस्जिद। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब उसका नाम दे ही दीजिए एक कपिल रात कुमार की साहब, मस्जिद एक है। सवाल का, क्या बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? नहीं कपिल कुमार साहब, अभी यहीं आ जाइए ना। अभी सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आ चुका है इस पे, क्या उसमें अरे ये भाई साबित साहब हुआ कि नहीं, मंदिर बाबरी, तोड़ के मस्जिद अरे बनाई नहीं गई भाई थी? साहब, आप बाबरी मस्जिद तो ईरान से लाके वहां पे रखी गई थी जनाब। विष्णु जैन साहब, क्योंकि विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद वाला केस चला था उसमें वकील भी थे। इस सवाल का जवाब दे दीजिए जरा, कोर्ट के ऑर्डर में क्या है विष्णु जैन साहब? क्या तोड़ के बनाया गया था मंदिर को, बाबरी अभी मस्जिद को? शहनाज जी ने भी बात कही कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो वहां पे स्ट्रक्चर खड़ा था वो नॉन इस्लामिक था, नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। वहां पे 14 कसौटी के पिलर मिले और एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे वो डिस्प्यूटेड साइट बनाई। सर अगर ये किसी और स्ट्रक्चर पे बनाई गई तो वो मतलब कैसे बन गई बिना तोड़े? सर विष्णु जी यही बात कह रहे हैं। विष्णु जी बिल्कुल। आप और मैं एक वकील बात- हैं, आप और वकील मैं एक हैं, बात- लेकिन उधर साफ कहा है उसमें कि मंदिर तोड़कर नहीं मस्जिद बनाने देखिए का यहाँ कोई पे साक्ष्य नहीं मिला। मैं इस डिबेट को सुन लीजिए उनका जवाब सुन लीजिए उनका जवाब। हाफिज साहब जवाब सुन लीजिए। नहीं मैं इस डिबेट को भटकाना नहीं चाहता हूँ। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि आज यहाँ पे जो काशी का है, काशी के लिए किसी मंदिर मैं को तोड़ के ठीक नहीं बनाई जा है सकती। सुप्रीम ठीक है हाफिज साहब रुक जाइए और आपने बात कह दी, विष्णु जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज इस समय हम काशी पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप राम मंदिर का केस, जो राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आई है, दैट वाज फॉर द फैक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। आज यहाँ पे हम काशी की बात कर रहे हैं। काशी में मैं तो पीटर मुंडी का आपको ट्रैवल अकाउंट दिखा रहा हूं जो 1628 में उसमें आया है और उसने देखा है कि शिवलिंग पे ठीक है। नहीं मैं एक बात ये कह रहा हूं, देखिए कपिल कुमार जी बहुत वरिष्ठ है, बहुत सीनियर है, ठीक है। उनकी बात सही कह रहे हैं। ठीक है। और हमारा हिंदू धर्म का ये मानना है, हिंदू लोगों का ये मानना है कि राम मंदिर के केस में भी हमने रिव्यू फाइल किया था। ठीक है। और जो बात ये कह रहे हैं कि वहां पे एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये इस पर हमारा स्पष्ट स्टैंड है। कपिल जी मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, पर उससे पहले शहजाद अंकित देखिए, दो तीन बातें यहाँ पे कही गई। एक तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या एआईसीसी का मतलब औरंगजेब इनका कांग्रेस कमेटी है क्या? ये औरंगजेब के बचाव में शुभ्रांश राय इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। आज यहाँ पर अगर एक वीडियोग्राफी कराई जा रही है तो उसको होने दीजिए। उन्होंने कहा औरंगजेब के बारे में कुछ बात कही? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो अगर आपको कुछ कहेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्योंकि आक्रांता है औरंगजेब ने मंदिर तोड़े नहीं तोड़े, कांग्रेस से पूछिए। तो तोड़े, जब तोड़े तो उसने ऐतिहासिक भूल की है, तो अगर उसको सुधारने के लिए वीडियोग्राफी की जा रही है, वहां पर श्रृंगार गौरी दिख रहा है, नंदी दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं, आप उसको फिर भी नकार रहे हैं। और यहां पर कुछ लोग बाबर औरंगजेब के प्रवक्ता बने हुए बोल रहे नहीं करने देंगे, गर्दन काट देंगे, तो उनको बोल नहीं रहे कि चुप रहो आप, ये तो कोर्ट के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आज सवाल सिर्फ इतना है कि जब कोर्ट ने एक स्पष्ट आदेश दे दिया है तो उसका, अरे देखिए फिर से औरंगजेब के प्रवक्ता बोल पड़े, ये औरंगजेब के प्रवक्ता फिर से थोड़ी कुछ कह रहे हैं, वो औरंगजेब के बारे में बोल रहा हूं, ये बोल पड़ते हैं, फिर एआईसीसी बोल पड़ती है, औरंगजेब इनका कांग्रेस कमेटी बोल पड़ती है, एमआईएम बोल पड़ती है। सुन लीजिए अब मेरी बात सुनिए, इन्हीं सब नामों में औरंगजेब कमेटी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब बोलेंगे, इन्हीं सब बीजेपी का नामकरण करेंगे तो मैं भी एआईसीसी ठीक का है। नामकरण करूंगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आज केवल इतना देखिए, अरे छोड़िए ना सर, आप छोड़िए ना, शांत रहिए, आप शांत रहिए। संविधान की बातें करने वाले हाफिज साहब अच्छी नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता, आप बीच बीच में बार बार बोले और मुझे बार बार आपको टोकना पड़ा। शहजाद बात खत्म दो कीजिए। सवाल है जी भाई, शहजाद बोलिए। पहले तो ये कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट का आदेश मानते हो या 3 तलाक का जैसे नहीं माना, हिजाब का नहीं माना, यूसीसी का नहीं मानते हो, लाउड स्पीकर का नहीं मानते हो, वैसे इसके खिलाफ भी आप जाओगे? पहला सवाल। ठीक है। अरे ठीक है, सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए, आप क्यों बीच में बोल पड़ते भाई? और दूसरा सवाल, क्या औरंगजेब बाबर ने मंदिरों को नष्ट करके मस्जिद बनाई थी? और ऐसी मस्जिदें जहां पर भी बनी है, क्या ये वैध है इस्लाम के नजरिए से? ठीक है, इसका जवाब ईमानदारी से दीजिए। ये पूछिए बाबर का वकालत करने वाले मानती है ना कोर्ट के सारे आदेशों को भारतीय जनता पार्टी मानती है? मैं जवाब दूं या सबरीमला की तरह अपने हिसाब से? सबरीमला कहां पे है? रिव्यू में है, सबरीमला रिव्यू में है, लेकिन सबरीमला रिव्यू में बिल्कुल है। कोर्ट का जजमेंट आया ना, सबसे पहले विरोध में आप ही खड़े हुए थे। एक सेकंड, हमने विरोध में आप खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए? मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो हमने, एक सेकंड सुन लीजिए, हमने, अरे सुन लीजिए,
बुरहान जी आ रहा हूं आपके पास। सुन जी, लीजिए। मैं जा रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में है सबरीमाला, हम वही तो कह रहे थे रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू हो रहा है। हाँ। परंतु मैं इनसे कह रहा हूं कि जब याकूब का फैसला आया तो ये ओवैसी साहब याकूब के लिए लिख रहे थे, बेचारा हालात का मारा था, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये अफजल के पैरवी करने वाले लोगों को इन्होंने पार्टी में ले लिया, कांग्रेस वालों ने। आज 3 तलाक का फैसला है, तो बोलिए मानते कि नहीं मानते? कर्नाटक में हिजाब का फैसला है, मानते नहीं मानते? आप पर सीधा आक्रमण कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए कांग्रेस पार्टी किनके साथ खड़ी हुई है। बहुत सारे नाम गिना दिए उन्होंने आपके लिए। ये औरंगजेब जवाब देने दीजिए। इनका कांग्रेस कमेटी। जवाब देने मैं दीजिए। उसी का जवाब देता हूं, 1 मिनट। अंकित जी, मैंने क्वेश्चन सुन लिया है जी। अंकित जी, क्वेश्चन तसल्ली से सुना है, सुनिए। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर तेल बाबा को संरक्षण देने वाली बलात्कारी जनता पार्टी का ये वकील यहाँ जो बैठ के बहस कर रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही है? शहजाद पूनावाला बीजेपी का मतलब बलात्कारी जनता पार्टी है? ओहो, क्या आप बकवास करते हैं? आप औरंगजेब ने बनाइए, मंदिर आपके तोड़ा, सारी ये चीजों को वो रिजेक्ट आपके बीच में नहीं बोल रहे, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे। ये मुद्दा है क्या? वो आपके नहीं, ये बलात्कारी जनता पार्टी, आप भी तो शहजाद अपने हिसाब बलात्कार से पर डिबेट है तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। बिल्कुल कीजिए ना, जब आपको मौका दूंगा जवाब देने का तो दीजिएगा उनको जवाब। मुद्दा जी यही है, बिल्कुल। सुनो, औरंगजेब को बचाना है, इसलिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े नहीं तोड़े। लिखा है कि सबसे ज्यादा, मैं बोल लूं पहले अंकित जी, आप बताओ, लेप लगाने वाले, जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी के मन में औरंगजेब के क्या भावना है? शहजाद, आपने अपनी बात कह दी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। 2014 के बाद सबसे ज्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। 300 से ज्यादा मंदिर बनारस में तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए, 300 से ज्यादा मंदिर औरंगजेब पे कुछ नहीं बोल सकते। औरंगजेब ने कैसे तोड़ा इस मंदिर को और मस्जिद बनाई, उस पर नहीं बोलेंगे। मोदी, बीजेपी सारी चीजें बोल लेंगे। क्या जवाब देगा ये बलात्कारी जनता पार्टी का ये वकील शहजाद ठीक है, ठीक है। अब अपनी बात कह चुके हैं। पांच दिखा दीजिए, डॉक्टर अजीज खान दिखा दीजिए जो तोड़े। आज बीजेपी का नाम यही है। औरंगजेब को बचाने के डॉक्टर अजीज खान, जा सकती है। समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में 2000 अभी जो चुनाव खत्म हुए हैं उन चुनावों में लेकर गई जनता के बीच में। जनता ने समाजवादी पार्टी को सरकार नहीं सौंपी उत्तर प्रदेश में। आपने महंगाई की बात करी, आपने कहा ये सब हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो लोगों का एक सेंटिमेंट है, जिस सेंटिमेंट की बात अब बनारस में हो रही है, काशी में हो रही है, किसी के सेंटिमेंट से कुछ फैसला होगा नहीं, अदालतों को तय करना है। पर अगर आप आंख मूंदते हैं और कुछ लोग जो कहते हैं कि अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, उसके साथ खड़ी हुई कोई भी पार्टी दिखाई पड़ती है, उस पर कुछ कहती नहीं है, तो क्या जनता के सेंटिमेंट को आप समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए अंकित जी, जब मैं बोलता हूं तो शहजाद जी बीच में आ जाते हैं। मुझे मौका दे, 10 सेकंड ही दे, लेकिन हमको इंडिपेंडेंट बोलने दें। एक बात आप समझिए, देखिए मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और जनता भी लगातार कोर्ट की बात को एडमिट कर रही है। आज सच्चाई ये है कि वर्शिप एक्ट जो आया 91, ये एक चीज आ गई, वो शांति से सारी चीजें चल रही है। अचानक ये बात कैसे पैदा हुई? और अगर बात पैदा हुई तो जिस तरीके से ये अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आया अभी लेटेस्ट, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर ये नहीं, वहां मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है। वहां जो अभी आया है मसला, विष्णु जैन जी बैठे हैं, वहां पर सिर्फ ये था कि वहां उस परिसर में देवी देवता हैं, वहां पर दर्शन पर रोक ना लगे, इसके लिए ये वहां पर बाकायदे वहां कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो बनारस कोर्ट में जो बात रखी गई कुछ महिलाओं ने रखी। अब सवाल इस बात का है, छोटी सी बात है, इसको एक बड़ा बवंडर पैदा करके देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास आज किया जा रहा है। आज आप देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं, अब ये सवाल किया गया, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, कि मस्जिद के अंदर वहां वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई। विष्णु जैन जी बैठे हैं, ये कोर्ट का फैसला, वहां पे जो ऑर्डर आया जरा पढ़ के बताएं कि वहां पर ये डिफाइंड नहीं है कि जो खसरा नंबर 9130 है उसकी बाउंड्री तक डिफाइंड नहीं है। कहा गया परिसर में वीडियोग्राफी हो, ठीक है, मस्जिद के अंदर की बात नहीं कही गई है। सर मुझे कंप्लीट करने दें। आज आप देखिए, ये सारी बातें, ये सारा तथ्य एक अलग है, ये सारा तथ्य अलग है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आएगा वो हम सारे लोग मानते हैं उस बात। ठीक है, लेकिन जो सर पार्लियामेंट में जो बना 91 में वर्शिप एक्ट बना, उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब देश में अशांति पैदा करने का गलत प्रयास। फिर शहजाद कहेंगे कि सीए भी पार्लियामेंट से पास होकर आया है, सीए भी पास होकर आया है, तो उसमें उसका विरोध की क्या आवश्यकता है? बस 5 सेकंड, फिर विष्णु जैन 5 सेकंड जल्दी। ये कह रहे हैं हम कोर्ट का वर्डिक्ट मानते हैं ना। सुनिए, अरे यार अब बोलने दीजिए। अजीज खान, आपके पास आ रहा हूं, विष्णु जैन आपके पास आ रहा हूं। विष्णु जैन के बाद अजीज खान, कोर्ट का वर्डिक्ट मानते हैं तो 3 तलाक के कानून का वर्डिक्ट मानते हैं, हाँ या ना बोल दीजिए, हाँ या ना? हाँ या ना? 3 तलाक के कानून का वर्डिक्ट मानते कि नहीं? ब्रेकिंग न्यूज चलेगी टाइम्स नाउ। मैं एक बार पढ़ के सुना दूं। नहीं बोलिए, एक सेकंड 3 तलाक का वर्डिक्ट मानते हैं, हाँ या ना?
मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए, एक मिनट, जो सुनिए, वर्सी पैक्ट 91 आया, आ गए वर्सी पैक्ट पे कानून मानते, चलिए सुनिए मेरी बात। अरे भैया, छोड़ दीजिए भैया, आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए। आप वोट आपने कुछ सवाल उठाए थे, विष्णु जैन उसका जवाब दे रहे हैं। विष्णु जैन, क्या क्या कहा गया है, जरा मुझे ऑर्डर पढ़ के बता दीजिए। आपके पास भी ऑर्डर की कॉपी है? हाँ, ऑर्डर की कॉपी है, मैं इनको भेज भी दूंगा अजीज भाई को, ये भी पढ़ लें। 26/4 का ऑर्डर क्या कहता है, पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी गण द्वारा इस बात पर आपत्ति नहीं की गई है कि कमीशन की कार्रवाई ना हो, वरन उनके द्वारा मुख्य 2 बिंदु उठाए गए हैं कि कितने कितने व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाए और कमीशन कार्रवाई के दौरान मौके का स्थल क्या होगा। कमीशन के स्थल के बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किन किन चीजों का कमीशन होगा। जहां तक प्रतिवादी गण का यह पक्ष है कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान व सुरक्षा कर्मी ही करते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि दौरान बहस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। ये 26/4 का ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूं। तो अजीज खान साहब, जरा आप यहाँ पे प्लीज गलत स्टेटमेंट ना दीजिए, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर ने स्पष्ट कहा है। ठीक है, सुनिए आप, क्या उसमें चौहद्दी लिखी गई है? क्या उसमें चौहद्दी लिखी गई है? जरा मुझे बताइए, क्या उसमें चौहद्दी डिफाइंड है? विष्णु जैन, मुझे बताइए ना। विष्णु जैन, जवाब दीजिए। चौहद्दी डिफाइंड है, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 2130 खसरा नंबर लिखा है, एरिया रकबा, मुझे बताइए रकबा लिखा है उसमें, क्या देखिए कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट ये कह रहा है कि बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं, तो कौन सी बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे? आपके घर के बाहर जो बैरिकेडिंग लगी उसके अंदर जाएंगे? परिसर की बात, ऑब्वियस सी बात है, इस बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ। लेकिन अजीज खान साहब, मैं ये सवाल मैं हाफिज जी के पास लेके जाना चाहता हूं। हाफिज साहब, इतना बार बार जब बात होती है कि चलिए देखिए शांति से चीजों को रहने दीजिए, जैसे चल रही चलने दीजिए, अगर कोई उसमें रुकावट पैदा करता है, उन्माद लाने की कोशिश करता है, कहता है हम सर कटवा देंगे, तो लोग ये सवाल जाहिर है पूछते हैं कि ऐसा क्या छुपाया जा रहा है कि जो डर है कि अगर अंदर कैमरा पहुंच जाएगा तो कुछ ऐसा निकल आएगा जिसका शायद बाद में नुकसान हो जाए। कोई डर तो नहीं है ना? देखिए, मैं अभी देख रहा था, विष्णु जैन बड़े चीख के ऑर्डर पढ़ रहे थे, और इस ऑर्डर में ये एक जज का ऑर्डर है और जज ही इस पे कंप्लायंस करेगा। अगर कोई भी आदमी उसका नहीं पालन करेगा, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई प्रतिवादी 1 हो या 2 हो, और उसको वो सजा भी दे सकता है। लेकिन ये चैनल पे जो 2 दिन से बहस चल रही है, और ऐसा लग रहा है शायद ये डिबेट में ही तय होगा कि अभी आपने कहा कि ओवैसी साहब ने इस पे बयान दे दिया है, तो फिर ओवैसी साहब क्यों इस पे कूद पड़ रहे हैं? खून बहेगा तो ओवैसी साहब क्यों कूद पड़े? अगर इसमें ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है तो अदालतों को तय करना है, तो ओवैसी साहब क्यों उसमें कूद पड़े हैं? इसलिए कूद पड़े, ये इसलिए कूद पड़े क्योंकि जैसे मैं अब बोल रहा हूं, क्योंकि अंकित त्यागी ने बहस रखी है, तो अब इस पे बोलना है। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई साहब, उन्होंने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बनाना के जॉब्स पे बोलते ना वो जॉब्स। मैं ठीक है, अंकित त्यागी ने डिबेट रखी, आप क्या देते हैं इस डिबेट, ये फालतू की डिबेट, हम इसमें आएंगे नहीं। आप खुद आए ना अपना पक्ष रखने के लिए, तो इसका मतलब इस पे आप कुछ बात कहना चाहते हैं। सवाल आपसे पूछो जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो फिर कहते हैं देखिए बहस क्यों रखी हुई है। 4 दफे मैंने किया, मैंने 4 मरतबा मैंने किया कि मैं नहीं आऊंगा इस डिबेट में। अच्छा, मगर एक सवाल, 5 सेकंड, रुक जाइए, बस 5 एक मिनट रुक जाइए, इसी मुद्दे पे रुक जाइए एक मिनट। और दूसरी भी सुनिए बात, आप दूसरी, हाँ, आप देखिए, ये नफरत की राजनीति करके, ये जो मेरे देश को लहूलुहान करना चाहता है संघ परिवार, और इसने ऐलान जंग कर रखा मुसलमानों के खिलाफ। इसे कभी मीट मिल जाता है, कभी हिजाब मिल जाता है, कभी अजान मिल जाती है, कभी माहौल बना रहे हैं शहजाद आप लोग, शहजाद माहौल बना रहे हैं आप लोग एक कम्युनिटी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि उससे वोटों की जो खेती है उसमें कटाई बढ़िया होती है। मैं बोल दूं, ये सबसे, हाँ, पहले तो जो सांप्रदायिक खेती करने के एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं, और दूसरी बात, इनको बोलिए हिजाब का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट देती है ऐलान जंग मुसलमानों के खिलाफ, लाउड स्पीकर का फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है ऐलान जंग मुसलमानों के खिलाफ, ये फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में ऐलान जंग मुसलमानों के खिलाफ। ये हर चीज जो संविधान और कोर्ट के तहत से होती है, ये ऐलान जंग केवल एक, इनको क्यों लगता है कि इनके खिलाफ ऐलान जंग हो गया? और मैं इनसे पूछता हूं, इनका ट्विटर हैंडल खोल दो ओवैसी साहब का, और पिछले 5 दिन में कितनी बार इन्होंने महंगाई बेरोजगारी के ट्वीट किए
और कितनी बार ऐलान जंग हो गया, मुसलमान खत्म हो गया, खून बहेगा, ये ट्वीट किया, ये बता दे। ये बोल रहे हैं ना कि आपने इनके ऊपर अत्याचार करके इनको डिबेट में बुलाया, 4 बार मना कर रहे थे, इन्होंने कहा 4 बार मना किया। इनसे पूछे 4 ट्वीट बता दे ओवैसी के, जॉब्स पे 4 ट्वीट बता दे पिछले 15 दिन में। ठीक है, ये अभी खोल के टेस्ट ये बताइए शहजाद, अत्याचार होके इनको 2000 एक बड़ा आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पे इस वक्त लगता है वो ये लगता है कि क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा अब सुलझ गया है, मंदिर बन रहा है, तो 2024 के लिए, जैसे कि 2019 में लोगों को लगा, उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर को लेकर कई सारी बातें करी गई, अब ये नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पका रही है क्योंकि 2024 का चुनाव साधना है। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, यहां पर अखिलेश यादव के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलता हूं चुनाव हटा दीजिए, पर हम चाहते हैं कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर हो। अखिलेश यादव की पार्टी बताए कि वो चाहते नहीं चाहते। चुनाव का क्या लेना देना है भाई, ये हमारी आस्था का मुद्दा है, आस्था का विषय है। ये जनेऊ पहन के घूमते मंदिर, जब चुनाव आते मंदिर मंदिर भागते हैं, लेप लगाने वाले हिंदू जो बनते हैं, इनको पार्टी सब कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। इनसे पूछिए शुभ्रांश राय से पूछिए कि क्या वहां पर भव्य मंदिर बनना चाहिए कृष्ण जी का या नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आस्था के साथ साथ जनता की जो आस्था है, विश्वास है कि थोड़ी महंगाई कम होगी, उस पर भी बात होगी। बहुत अच्छी बात है, महंगाई की दर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और राजस्थान में, चलिए बात करते हैं महंगाई पर। बेरोजगारी पिछले 1 साल से बात कर लेते हैं, 20% से ज्यादा है। राज्यों पे आ रहे हैं, केंद्र सरकार के 5 फैसले बताइए महंगाई कम करने के लिए। मैं आपको 5 बताता हूं। देखिए, एक्साइज काटा नवंबर में 5 रुपए 10 रुपए, 7 उसके बाद मैं बता रहा हूं ना। उसके अरे तो उस पे काउंटर, आप जवाब तो ले लीजिए। आप 5 बताइए। पहला आपने कहा एक्साइज काटा, अभी भी आप राज्यों से ज्यादा ले रहे हैं, आगे बताइए। नहीं, पर 7 राज्यों ने नहीं काटा। नहीं, किसी भी राज्य ने काटा हो ना काटा हो, आप अभी भी राज्यों से ज्यादा ले रहे हैं, आगे बताइए। नंबर 2 नहीं काटा, नंबर 2 पे आइए। 70,000 करोड़ कमाए। नंबर 2 पे आइए। हाँ, दूसरा मैं रुक जाइए ना, रुक जाइए, बौखला रहे हैं, चलिए। दूसरा, उन्होंने जो पल्सेस है, जैसे मसूर के ऊपर उन्होंने कस्टम्स और एक्साइज घटाया है। हाँ। इसके अलावा क्रूड पाम ऑयल पे एक्साइज घटाया है, कस्टम घटाया है। जो होता था 30% से ज्यादा, उसको 10% से नीचे किया है। 80 करोड़ लोगों को 2 साल मुफ्त राशन दिया है। हाँ। और 5वां, इनके समय पे 10 साल तक 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रहा करता था। कोविड होने के बावजूद भी हमने इन्फ्लेशन को 5.5 से 6.5। बहुत बढ़िया। अब बताइए कि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कब होंगे? पेट्रोल डीजल गैस के दाम कब कम होंगे? 50 रुपए आपने बढ़ाए, 1 साल में 190 रुपए बढ़ा दिए। मैं बताता हूं, बताइए। पेट्रोल और डीजल के दाम तब कम होंगे जब महाराष्ट्र जैसी सरकारें विदेशी दारू पे नहीं बल्कि पेट्रोल और डीजल पर। शहजाद, आपके हाथ में जो है वो तो कीजिए। हम तो वही कर रहे हैं, हमने तो जब $42 पे पहुंचा था क्रूड ऑयल, तब भी आप इतना ही पे ले रहे थे। उसके बाद जब 100 पे पहुंचा तब भी स्टेबलाइज हुआ, तब भी आप उतना ही ले रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, नहीं जब आपसे बिल्कुल बताइए, मैं बिल्कुल आगे शुरू कीजिए। हमने जो भी पेट्रोल और डीजल पे जो भी टैक्स के माध्यम से कमाया है, मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, एक का जवाब दे रहा हूं ना मैं, आप सुन लीजिए, आपका भी जवाब आएगा। हमने पिछले 8 वर्षों में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जिसमें सब्सिडी भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने 91 लाख करोड़ खर्च किया है। इन्होंने 10 वर्ष में 49 लाख करोड़ खर्च किया था। हमने 2 वर्ष तक फ्री राशन भी दिया, हमने 13 करोड़ टॉयलेट बनाए, हमने 9 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर दिए, हमने 3 करोड़ घर बनाए, हमने 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, घर में भेजा, 8 करोड़ घर में, आज 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। सारे खर्च उठाए, फिर भी ये लोग वैट नहीं कम कर पाते। हमने केंद्र के टैक्सेस कम कर रहा है, अभी भी आप ज्यादा ले रहे हैं। ऑयल पे, शुभ्रांश जी, सुन लिया आपने, शहजाद कह रहे हैं कि देखिए सरकार ने इतना सारा काम कर दिया है, सरकार ने गरीबों के लिए पिछले 5 सालों में कितना काम कर दिया। शहजाद कह रहे हैं हमने पेट्रोल डीजल जनता के लिए, सबके लिए हमने इतना काम कर दिया, उसके बाद भी आप लोग ये सब बातें करते रहते हैं। जनता ने नकार दिया है, जनता ने आपके मुद्दे को भी, रुक जाइए, जनता ने आपके मुद्दे को भी नकार दिया है। इस वजह से अगर आस्था के साथ साथ सरकार लोगों के लिए काम कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल आनंद जी, बहुत वैलिड आपका पॉइंट था, लेकिन जहां से आपकी डिबेट शुरू हुई मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। मुझे ना बनारस से एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कृष्ण कुमार पांडे का मैसेज आया कि भैया मेरा घर तो ज्ञानवापी के बगल में है और 42 साल का मैं हो गया हूं, कभी हमसे भी तो पूछ लो कि हमारे मोहल्ले में हो क्या रहा है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन दिया। सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, सर ये भी तो बता दो
कि आपने 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का किया? ये भी तो बता दो कि आपने देश के ऊपर पैदा होने वाले हर बच्चे के ऊपर कितने का कर्जा डाला? ये भी तो आप बता दो कि आपने महामारी में दुनिया के सामने झूठ बोला। पूरी दुनिया में कोविड से जितनी मौत हुई उसका 1/3 हिंदुस्तान में ये महामारी के आंकड़े कोई केंद्र कलेक्ट करता है कि राज्य कलेक्ट करते हैं? आप मुझे महाराष्ट्र का और केरला का, राजस्थान का असली आंकड़ा बता दो। मौतों का असली आंकड़ा आप महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला का बता दो, उसको इंक्लूड कर देंगे। शहजाद सुनो, ब्रिटिश जासूस मतलब पार्टी चाइना के प्रोपेगेंडा को अब आगे करेंगे। पहले औरंगजेब का प्रोपेगेंडा, अब चाइना का प्रोपेगेंडा। वापस औरंगजेब और चाइना, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है सवाल पब्लिक का और जनता के कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं। वापस जरा थोड़ा सा लौटते हैं, एक कदम पीछे लौटते हैं, क्योंकि बीच में बार बार ये बात कही जा रही थी कि देखिए आप मुद्दों की बातों पे बात नहीं कर रहे, तो उस पर भी कोशिश करिए कुछ सवाल ले लें। लखनऊ से हमारे पास एक सवाल आ रहा है, जरा सवाल सुनते हैं और उसके बाद इसका जवाब भी लेते हैं। तो लखनऊ से अतुल मिश्रा का सवाल अजीज खान साहब के लिए है कि क्या वो ये कह रहे हैं कि जज ने बीजेपी के कहने पर सर्वे का आदेश दिया, क्या उन्हें देश की न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है? अजीज खान साहब, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अंकित जी, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हम लोग न्यायपालिका की पूरी सम्मान करते हैं। आज जो ये मामले आए हैं कि चूंकि वर्शिप एक्ट जो 91 है, हम उसे फॉलो करते हैं। हम कहते हैं जो चीज एक बार डिसाइड हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी स्थिति रही है वो स्थिति बरकरार रहे, तो आज वो बरकरार रहनी चाहिए। उसको बहुत खोदने की जरूरत नहीं है। उसको अगर हम उभारेंगे, उसको खोदेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे तो देश का माहौल खराब होगा और अमन चैन बिगड़ेगा। और आज देश की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन अजीज खान साहब, हमारे देश का जो संविधान है उसमें भी समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। अगर इस वक्त देश में एक माहौल है, अगर जिस तरीके से बात होती है सेंटिमेंट की, एक बड़े तबके का एक सेंटिमेंट है, तो क्या सरकार को और देश की पार्टियों को उसको नकार देना चाहिए? देखिए एक बात अंकित जी, देखिए सेंटिमेंट से देश नहीं चलता, आस्था से देश नहीं चलता। देश चलता है कानून से, संविधान से। बिल्कुल। चूंकि एक कानून बन चुका है, वो कानून अमन चैन के लिए कानून बना है। उस अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। आज बीजेपी चाहती है कि उस पर सवाल ना पूछे जाए, अमन चैन बिगाड़ करके लोगों को मुद्दे से भटका दिया। ठीक है, नहीं, अगर कोर्ट को मैं आपको मैं जवाब आपसे लूंगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता तो कोर्ट इस पिटीशन को क्यों दाखिल करने देता? कोर्ट क्या देता है, ये बकवास पिटीशन, अमन चैन खराब होगा, आप जाइए। देखिए अंकित जी, कोर्ट ने क्या कहा है वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कोर्ट का जो डिसीजन आया वो मालिकाना हक का नहीं आया है। तो उसमें जो पिटीशन किया गया था, तो शहजाद, जो कोर्ट का डिसीजन है उसके अंदर अभी भी क्यों अड़चने पैदा की जा रही है अगर मालिकाना हक का नहीं है? भाई कोई अड़चन नहीं पैदा किया जा रहा है। जनता को सुनाई जो दे, कोर्ट बहुत का जरूरी है, डिसीजन आया है उस पे अमल करने की बात कही जा रही है। ठीक है अजीज खान साहब, अब उनकी बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी अब उनकी बात सुन लीजिए। ये रोना आपने रोया, अब चुनाव में आपको नतीजा मिल गया, अब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं, अरे भाई चुनाव की बात ना करिए। क्यों चुनाव की बात ना करें? चुनाव में ही जनता के मुद्दे तय होते हैं और वहां पर ही आपको मिल गया जो मिलना था। असली मुद्दों से भटका ठीक है शहजाद, जवाब दीजिए। पहले तो ये सारी दलील जो अजीज खान ने रखी है, ये सारी दलील कोर्ट के सामने रखी, फिर भी उन्होंने वीडियोग्राफी की बात की। और दूसरी बात, मुझे बता दें कि कौन से प्रावधान स्पेसिफिकली 1991 एक्ट का आज उल्लंघन हो रहा है इस वीडियोग्राफी से। स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए, ये ना बोले देश का माहौल बिगड़ गया, सांप्रदायिक हो गया, मोदी जी ने ये किया, बीजेपी ये है वो है। प्रोविजन बताओ जो वायलेट हो रहा है इस वीडियोग्राफी से। नहीं सुनो नहीं, आप प्रोविजन बताओ, प्रोविजन मांगो इनसे। अरे बोल रहे ना, एक्ट का प्रोविजन बताओ ना 1991 का। सुनिए ना, वही प्रोविजन बताइए। बोलते बहुत है। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म स्थल को किसी दूसरे के धर्म को पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। वीडियोग्राफी से कैसे बदला जा रहा है वो समझाओ। सर्वे का आदेश, अजीज खान साहब, सर्वे का आदेश इसके कहां उल्लंघन कर रहा है ये मुझे समझा दीजिए। वो ये नहीं कह रहे जाकर कि वहां पर आप कुछ बना दीजिए, कुछ तोड़ दीजिए, कुछ हटा दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वहां पर क्या है इसकी यथास्थिति देखने के लिए एक सर्वे करा दीजिए। अंकित जी, हमने सर्वे का विरोध नहीं किया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हम कह रहे कोर्ट का जो भी निर्णय आया है हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हम कहां कह रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। भाई सर्वे होता, आपकी बात, एक मिनट, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। नहीं अजीज खान साहब, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मुझे जरा थोड़ा समझा दीजिए। वहां पर जो कमिटी के इमाम साहब हैं उन्होंने कहा हम घुसने नहीं देंगे, और जो माहौल है वो बीजेपी बिगाड़ रही है। सर मैं वही कह रहा हूं,
कोर्ट का जो आदेश आया वो आया परिसर का सर्वे करिए, मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं आया है। आप जरा सब जजमेंट पढ़ लीजिए। आप फिर वो बात घुमा रहे हैं। आदेश को पूरा आदेश पढ़ के सुनाया गया, पूरा आदेश पढ़ के सुनाया गया। अब जरा थोड़ा अंतिम सबसे एक एक बार सबके पास एक अंत में चलते हैं। शुभ्रांशु जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर कोर्ट का कोई आदेश है, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, तो इसको लेकर हंगामा क्यों हो रहा है? और क्या हंगामा जो भी खड़ा कर रहा है या कोर्ट के आदेश के सामने जो भी खड़ा हो रहा है, उसके खिलाफ सारे राजनीतिक दलों को, पार्टियों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? देखिए अंकित जी, दो बातें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में है। देश संविधान और कोर्ट से ही चलेगा। जो कोर्ट ने आदेश किया उस पर सबको मानना पड़ेगा, बिल्कुल ये क्लियर है। इसके अंदर कोई सेकंड लाइन थॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन लगे हाथ इसके साथ साथ देश में और भी सारे मुद्दे हैं जिसपे मुझे लगता है कि जो प्रचंड बहुमत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उस पर उनको फोकस करना चाहिए। आज महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस पर इसको भी आप एक मुद्दा मानते हैं ना, तो एक एक करके हर मुद्दे पर आ रहे हैं, मार के लोगों की जान ले रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर भी तो ये भी तो एक मुद्दा आप मानते हैं ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपने एक सेकंड अंकित जी मैं वही तो कह रहा हूं, आप बात तो बोल रहे हैं। अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास या सबके विश्वास की बात करी थी, तो ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। ठीक है, इनमें से कोई अलग नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी टीवी पे बैठते वक्त ये सोचना चाहिए कि वो देश की सरकार के नुमाइंदे हैं। 140 करोड़ ये कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी जो अभी तक खुद नहीं सोच पा रही है कि उनको आगे क्या करना है, उनको सबके लिए उनके पास सलाह है। लेकिन शहजाद आप पे आने से पहले हाफिज साहब, अंत में कोर्ट जो भी तय करेगा, कोर्ट सर्वोपरि है, उसमें चाहे आप कुछ कहें चाहे ओवैसी साहब कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी इसमें खलल डाल रहा है उसके खिलाफ तो खड़ा होना चाहिए ना, उसके खिलाफ आपको कहना चाहिए कि प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। देखिए, हम कहें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसकी होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी एजाज सुखन छिनता है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये जो जुल्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसके जवाब में आप एक शेर सुना के अंत करा दीजिए, पासदारी नहीं, क्योंकि अब समय थोड़ा खत्म हो गया। सरकार की उन्होंने बड़े निभा रही। ठीक है सर, आपने एक शेर से बता रहा हूँ एक सेकेंड, अब सुन लीजिए। ठीक है शहजाद, देखिए, जिनको कोर्ट का ऑर्डर ही जुल्म लगता हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग संविधान की बात तो मानते ही नहीं है। ये तो कोर्ट के ऑर्डर को जुल्म बताते हैं। और ये दूसरे जो मुझे कह रहे हैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, आप एक परिवार का ही प्रतिनिधित्व करते रह गए। और आखिरी बात, समाजवादी पार्टी एक बार कह दे कि हम ऑफिशियली अधिकृत रूप से स्वागत करते हैं आज के कल के इस कोर्ट के फैसले का। एक बार बता दे, अधिकृत रूप से समाजवादी करती है क्या? चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया अभी, क्योंकि कई दिनों तक ये सर्वे का कार्यक्रम भी चलना है, उसके बाद कोर्ट का भी फैसला भी आना इससे बाकी है। अभी अदालती कार्रवाई इस पर लंबी चलने वाली है, तो जब तक ये कार्रवाई चलेगी इस तरह का माहौल बनता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ सवाल पब्लिक का जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही। टाइम्स ऑफ भारत से जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।